तो क्या आप भी चीजों को रखकर भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई और अन्य काम करने में आपका भी मन नहीं लगता? नमस्ते, मैं हूं अंकुर कुमार शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अपने दिमाग को स्थिर कैसे करें और अपने दिमाग में जो लगी जंग है, जैसा कि मैंने इसके पहले अभी एक इमेज लगाई है, अभी फिर से लगा दूंगा, कि अपने दिमाग की जंग को कैसे साफ करें। तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि वो क्या मेथड्स हैं, वो डॉक्टर झटका के बताए गए क्या मेथड्स हैं, वो राजू और रमन की क्या स्टोरी है जिससे उनके जीवन में बदलाव आ गए हैं और उनकी जो पहले वो पास नहीं हो पाते थे आज वो टॉप पर हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं, जो हमारा दिमाग है, दिमाग क्या, चलिए हम एक उदाहरण बताते हैं। तो हम लोग एक कार ले लेते हैं जिसको हम लोगों ने अभी अभी खरीदी है और उसको हम लोगों ने कह दिया कि अब ये 1 साल के लिए हमने इसको रख दिया है, अब इसको हम 1 साल बाद चलाएंगे। कहने का मतलब है कि हमने कोई चीज खरीदी है, कोई ऐसी चीज खरीदी है जो मैकेनिकल हो, और उसको हम लोग कह दें कि आज से 1 साल बाद मैं इस चीज पर कार्य करूंगा या इस चीज को चलाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, उसके आधे जो पार्ट्स हैं वो तो खराब हो चुके होंगे और अगर वो चलने की कंडीशन में होगी तब भी वो नहीं चल पाएगी क्योंकि उसमें जंग लग गई होगी। ऐसे ही अपना दिमाग है, अपने दिमाग में भी ऐसे ही जंग लग जाती है जिससे हम लोगों को कुछ चीजें हैं, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, या मैथ्स की कैलकुलेशन में दिमाग नहीं चलता, कैलकुलेशन बहुत बड़ी लगती है। तो आइए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। उस स्टोरी में 2 पात्र हैं जिनका नाम है राजू और रमन। वो एक क्लास 8th के छात्र हैं। उनको मैथ में जो उनके टीचर हैं वो पढ़ाते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता और वो लोग फॉर्मूला देख के उनको लगता है कि ये क्या सर ने लिखा है और ये क्या चीज है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने पात्र जिनका नाम है राजू और रमन। एक दिन की बात है, ये दोनों दोस्त जो हैं वो पक्के बैक बेंचर्स हैं। अब बैक बेंचर्स तो समझते होंगे, बैक बेंचर्स यानी पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में, क्लासरूम में सबसे पीछे बैठने वाला बैक बेंचर है और इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है मैथ्स की क्लास। अब मैथ्स की क्लास कैसे दुश्मनी है? मैथ्स की क्लास में क्या है, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है, सवाल हैं, तो उनको ये सब चीजें समझ नहीं आती। जब भी क्लास में मैथ्स के टीचर आते और बोर्ड पर लंबे चौड़े सवाल लिखते या फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं तो राजू को लगता कि बोर्ड पर मैथ नहीं बल्कि एलियन की एक भाषा लिखी गई है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, उनको ऐसा ही लगता है कि ये बोर्ड पे क्या लिखा है सर ने, और जिनको आती है उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वहीं रमन का दिमाग तो फॉर्मूले देखते ही पूरी तरह हैंग हो जाता है। जैसे आपका मोबाइल फोन कभी कभी हैंग हो जाता है, वैसे ही रमन का जो दिमाग है वो हैंग हो गया। एक दिन क्लास में सर ने राजू से पूछा, अब राजू ने क्या पूछा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर तुम्हारे पास 10 समोसे हैं, ठीक है, क्या है, अगर तुम्हारे पास 10 समोसे हैं और रमन ने तुमसे 4 समोसे छीन लिए तो तुम्हारे पास कितने समोसे बचेंगे? तो राजू बड़ा मासूम सा लड़का है, तो उसने कहा, बहुत ही मासूमियत से उसने जवाब दिया, कहा सर मेरे पास रमन की
टूटी हुई नाक, मतलब कि समोसे रमन को वो देना नहीं चाहता, उसने छीन के ले लिए। तो आप लोगों की पता है, कोई चीज़ अगर हमसे या आपसे कोई भी लोग छीन कर चीज़ ले लेते हैं तो उसके बाद लड़ाई होती है। तो यहाँ पे उसने भी ऐसे ही रिप्लाई दिया है कि उसके बाद मेरे हाथ में राजू की टूटी हुई नाक और एक लड़ाई बचेगी। एक लड़ाई बचेगी, एक लड़ाई का मतलब समझे आप लोग? मान लो आप ही हैं, आपसे हम कह दें कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं। अगर हम कह दें कि 90 रुपये मुझे दे दो और 10 रुपये तुम रख लो, तो पहले तो आप मना करेंगे, कुछ लोग होंगे वो दे भी देंगे। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती पे आ जाऊँ, आपसे छीन लूँ पैसे, तो क्या होगा? तो बाद में लड़ाई होनी है, ठीक है? तो उसने, राजू ने ऐसा रिप्लाई दे दिया। अब उसके बाद दिक्कत ये नहीं थी कि राजू और रमन कमजोर थे, यही बात आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। आप लोग कमजोर नहीं हैं, अगर करना चाहें तो आप लोग आसमां को जमी और जमी को आसमां कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता है। तो दिक्कत राजू और रमन की ये नहीं थी कि वो पढ़ाई में कमजोर थे, दिक्कत ये थी कि उनका दिमाग क्लास की बोरिंग पढ़ाई को समझ ही नहीं पा रहा था, अर्थात हैंग हो जा रहा था। मतलब जो सर आपको चीज़ें पढ़ा रहे थे वो आपको ना समझ में आकर आप, या तो क्या होता है जब कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो एक ही है, वो आपको नींद आने लगती है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? कमेंट में यस लिखकर जरूर भेजें। तो ऐसे उनके साथ भी था, उनको जब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी तो वह या तो सो जा रहे थे और या तो अंगड़ाइयाँ लेने लग रहे थे, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद फिर आ जाते हैं सुझाव पर, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती। कहानी बहुत ही छोटी थी, कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ लोगों को नहीं भी आई होगी। जिनको जिनको समझ में आई है वो कमेंट में टिक का मार्क भेज दें, और जिनको नहीं समझ आई है वो क्रॉस का मार्क भेज दें। तो मैं किसी दिन सवाल बताते हुए भी आपको बताऊंगा। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैथ्स की क्लास 12 की वीडियो नहीं आ पा रही है कंटिन्यूटी की, बहुत जल्द आपके सामने 2 से 3 घंटे की क्लास आने वाली है। उसमें मैं 2 से 3 घंटे की क्लास में मैं पूरी कोशिश करूँगा जो ये अभी वीडियो नहीं आई है उसमें वो कवर हो जाए। उसमें मैं मैथ्स की 2 एक्सरसाइज को कवर कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो ला पाऊँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पाता, और अब से मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा साइड करके या थोड़ा सा मैनेज करके आप लोगों के लिए भी टाइम निकालूँ। आप लोगों को करना क्या होगा, बस आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा, आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है? अब एक कमेंट आई थी कि सर वीडियो क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी ये वाला मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और वीडियो भी एडिटिंग के दौरान बहुत ही हाई चली जाती है, इस वजह से वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे से कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में वीडियो दे पाऊँ। तो अब हम लोग आते हैं वही राजू और रमन की स्टोरी पे, उससे हम लोगों को सीख क्या मिली। देखिए, उन्होंने अपने दिमाग को शार्प करने के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाए। देखिए, जैसे फॉर्मूलों को रटने की बजाय उनको मज़ेदार मीम्स में कन्वर्ट करके पढ़ना शुरू किया। आप लोग भी अगर किसी चीज़ को मीम्स के द्वारा, मीम्स तो मैं नहीं कहूँगा, किसी गाने के द्वारा या किसी लाइन के द्वारा आप लोग उनको याद करते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाती है।
जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसमें 4 शेर के अलावा अन्य जानवर भी हैं, तो वो जानवर कौन से हैं एक बार कमेंट करिएगा। उसकी ट्रिक मैं बता दूं क्या? चलिए बता देते हैं। देखिए, अशोक स्तंभ में सबसे पहले तो 4 जानवर हैं, सबसे पहले 4 शेर हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ कर कर बैठे हैं। दूसरा, उसी में एक 26 तीलियों का चक्र बना है। फिर उसके सबसे नीचे यानी इस पार्ट में 4 जानवर बने हैं राउंड में, मतलब कि वो 4 जानवर दौड़ते हुए बने हैं। उसमें उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है हेलो। हाँ, हेलो आप लोग फोन पे करते हैं ना, हेलो कौन, तो वही ट्रिक है। अब वो ट्रिक कैसी है? एच मतलब हो गया हॉर्स मतलब घोड़ा, उसमें घोड़ा भी बना है, सबसे पहला जानवर घोड़ा है। दूसरा ई फॉर एलिफेंट, हाथी भी है। और फिर आ गया एल फॉर लॉयन और ओ मीन्स ऑक्स। ये 4 जानवर थे, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी मजेदार चीजें हैं, ट्रिक्स हैं, जिनसे आप चीजों को तो याद ही कर सकते हैं और उनको दिमाग एक जगह इकट्ठा कर लेता है। जब आपको कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती है तो दिमाग उस चीज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। ऐसी ही चीजें ये स्टोर हो गई। तो उन्होंने फॉर्मूलों को एक मीम्स के दौरान रटना शुरू किया, ठीक है। फिर उन्होंने एक काम किया, वो रोज बादाम खाते थे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप डेली बादाम खाइए, और बादाम खाना कोई बुरी बात नहीं है, बट गर्मियों में उसका उल्टा असर होता है। इसलिए उन्होंने रोज बादाम खाना चालू किया और अपनी 6 घंटे की पूरी नींद ली। 6 घंटे की पूरी नींद का मतलब है वो फोन से, मोबाइल से, टीवी से या किसी अन्य इंटरनेट वाली चीज से दूर रहे। जब आप किसी भी, जैसे आपके पास अगर फोन रहेगा रात में, तो आपका मन करेगा कि चलिए थोड़ा सा फोन चला लूं फिर सो जाऊंगा, थोड़ा सा फोन चला लूं या थोड़ी सी टीवी देख लूं फिर सो जाऊंगा। तो इससे क्या है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और नींद नहीं पूरी हो पाएगी तो अगले दिन तो आपको पता ही है, क्लासरूम में होंगे वहां नींद आएगी, या कहीं भी होंगे तो आपको वहां से नींद आएगी। तो आप लोगों को 6 घंटे की सबसे पहले पूरी नींद ले लेनी है। फिर इसके बाद जब उनका पेपर होता है तो उनका रिजल्ट, जहां वो पहले फेल हो जा रहे थे, अब की बार उन्होंने चौंका दिया। चौंका क्या दिया? अगली बार टेस्ट में तो दोनों ने क्लास में सबको चौंका दिया। कैसे चौंका दिया? अब चलिए वो भी समझते हैं। मान लिया राजू और रमन जो थे वो एकदम क्या कहें आपको, उनको कुछ नहीं आता था, समझिए। जैसे आपको कुछ नहीं आता, चलिए मान लेते हैं हमको कुछ नहीं आता, ठीक है। हमारे सामने टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमको नींद आ रही है। तो उन्होंने डॉक्टर झटका के बताए गए 2 मेथड्स अपनाए जीवन में। 30 दिन के लिए उन्होंने डॉक्टर झटका के मेथड्स को फॉलो किया, और रिजल्ट वास्तव में चौंकाने वाला आया। अब वास्तव में चौंकाने वाला आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पूरे क्लासरूम में सबसे ज्यादा नंबर उनके आए थे। अब इन दोनों में भी कंपटीशन था। कहीं से बता दें आपको, जो राजू और रमन था, राजू क्या करता था, चीजों को रटने का प्रयास करता था, ठीक है। रटने से ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा तो रट ही जाता है। जब आप साल भर में एक ही चीज को एनी टाइम किसी भी समय रटते रहेंगे, वो थोड़ा बहुत तो दिमाग में बस ही जाता है।
ऐसे ही राजू ने चीज़ों को रटा और रमन ने उन चीज़ों को ट्रिक्स से याद किया। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि जहाँ राजू के 90 नंबर आए मैथ्स में, वहीं रमन के 99 नंबर आए। तो अब इस चीज़ से हमको सीख क्या मिलती है? इस चीज़ से जो हमें सीख मिलती है वो है कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हम लोगों को हमें चीज़ों को क्या करना है, समझना है। समझना कैसे? आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि समझने के लिए आप पेन कॉपी छोड़ दीजिए, आप एकदम बैठ जाइए समझने की मुद्रा में। ये भी कहीं संभव नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा है। इसलिए तो अब आपको आज से यह ठानना है कि हमें चीज़ों को रटना छोड़कर समझना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो मैथ्स के सवाल को रट लेते हैं। जैसे टीचर बताते हैं कि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इस साल का पता नहीं लेकिन अगले साल आया है, तो बच्चों ने क्या किया, उन सवाल को रट लिया। अब रट लिया, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने चीज़ों को रट तो लिया, बट जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, जब उनके हाथों में पेपर आ गए, सवाल वही था जो उन्होंने याद किया था, रटा था। मतलब कि अब जैसे हमने a+b का होल स्क्वायर रट लिया, पेपर में तो a+b का होल स्क्वायर आया, बट उनको इतना तो याद है कि लास्ट में 2ab होता है, बट वो पहले की चीज़ भूल गए। ये एक उदाहरण था, ऐसा आप लोग मानिए, समझिएगा नहीं कि ये सर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं आता। अब हम लोग चलिए करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, डॉक्टर झटका के ऐसे 2 मेथड्स जिनको राजू रमन ने फॉलो करके पूरे क्लासरूम में सबसे ज़्यादा नंबर लाए। ये मेथड काफ़ी टफ नहीं है, दोनों मेथड एक ही रूल पर काम करते हैं, वो रूल है रिवर्स। रिवर्स मतलब बैक गियर। अब बैक गियर कैसे? ये देखिए, ये हम लोगों के पास मार्कर है, ये सीधा है, कैप के ऊपर क्या हम लोगों ने मान लिया है, ये कैप के ऊपर सीधा है। अब हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब इसको बैक गियर में डाल दिया। तो बैक गियर में डालने के बाद कैप नीचे आ गया। ऐसे ही हम लोगों के पास डॉक्टर झटका के बताए गए 2 मेथड्स हैं। आप लोग इमेज में देखेंगे तो उसमें लिखा भी है कैसे क्या फॉलो करना है। अभी मैं आपको ब्रेन एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा। एक्सरसाइज क्या है, कुछ टिप्स हैं, उनको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। और एक चीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग क्लास 12th में सबसे ज़्यादा फोकस किसी चीज़ में करिएगा या किसी सब्जेक्ट पे करिएगा। मैथ को आपको करना है लेकिन 70 से 80% करना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है हिंदी में। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चे जानते होंगे। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपके अगर मैथ्स में 99 नंबर भी आए होंगे ना, तो वो किसी काम के नहीं होंगे, वो आप उन नंबरों के बाद भी फेल कह जाएंगे। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा हिंदी में। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी आपको कैसे पढ़नी है। शुरुआत में आप कठिन विषय पढ़िएगा, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। इन विषयों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और मैथ्स पे, मैथ्स तो आपको पूरे दिन में 3 घंटे लगानी है, 3 से 4 घंटे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनसे पूछा मैंने, एक बच्चा था, उससे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो उसने बताया हम 8 से 10 घंटे पढ़ देते हैं। हमने कहा 8 से 10 घंटे पढ़ देते हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छा भी 8 से 10 घंटे पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन 8 से 10 घंटों में वो क्या पढ़ता था, जब उसने बताया तब पता चला कि वो 8 से 10 घंटे केवल एक विषय पढ़ता था। वो एक विषय कम से कम 1 महीने पढ़ता था, ठीक है। और क्या पढ़ता था,
जैसे आज हमने आपको ABCD बताई, समझाई, तो वो 1 महीने 10 घंटे केवल ABCD पढ़ता था। ये तो आपको नहीं करना है। आप 3 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, एकदम उसी चीज में दिमाग लगा के पढ़ो। अब ये भी नहीं करना है कि 3 घंटे मैथ ही लगा रहे हैं। सब्जेक्ट को एक एक घंटे में बांटो। एक दिन में केवल आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट पे जब आप फोकस करेंगे, 3 सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला आपका मैथ्स जो कॉमन है, आपको 7 दिन आपको मैथ्स में फोकस जरूर करना है। और 2 सब्जेक्ट ले लिया, कभी भी फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री मत करिएगा या केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स मत करिएगा, क्योंकि दोनों टफ हैं और कहीं से ये मैच करते हैं, कहीं कहीं ये मैच करते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ मत करिएगा। जैसे अगर आपने सोमवार को फिजिक्स पढ़ लिया, तो आप कोशिश करें कि बुधवार को केमिस्ट्री पढ़ें, मंगल को भी नहीं। मंगल को आप फिजिक्स जो है आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी रहेगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं डॉक्टर झटका के बताए गए 2 मेथड में। मैंने आपको बता दिया, इन मेथड में आपको रिवर्स करना है। तो जो पहला मेथड है वो है, उस मेथड का नाम है ABC मेथड। ABC मेथड क्या है? आपको ABCD आती है? हाँ, पूरी आती होगी, सब्जेक्ट की आती है। अब मैं आपसे कह दूं कि आपको रिवर्स में ABCD आती है। रिवर्स का मतलब है, अभी आप लोग ABCD को ABCD पढ़ते थे, अब ऐसे ना पढ़कर आपको पढ़ना है ZYX, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा मेथड है 1 2 3 मेथड। 1 2 3 मेथड, इसमें भी आपको रिवर्स करना है। 1 2 3 मेथड और ABC मेथड दोनों मिलते हैं, बट दोनों का कार्य अलग है। कार्य कैसे अलग है? जब आप लोग ABCD पढ़ेंगे उल्टी, तो आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे उसकी जंग छूटने लगेगी। अब वो जंग कैसे छुड़ाएगा, चलिए वो भी बताते हैं। जब आपने उल्टी ABCD पढ़ना चालू की, दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करे, थोड़ा थोड़ा, एकदम से तो नहीं कह सकते कि एकदम से आप Z से A पहुंच जाएं। A से Z पहुंचना तो आसान है, लेकिन Z से A पहुंचना मुश्किल है। आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन लगेंगे Z से A पहुंचने में। जब आप Z से A पहुंच जाएंगे, तब आपका दिमाग थोड़ा सा, उसकी जो जंग है वो छूटेगी। अब जो बची जंग है, देखिए स्क्रीन पे मैंने फोटो लगा दी है। आपका दिमाग ABC से ऐसे से ऐसा हो जाएगा, एकदम क्लियर नहीं होगा। जिससे जैसे ये इमेज लगी है, आपका दिमाग ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा? जब आप लोग अपने जीवन में या अपने टाइम टेबल में उतारेंगे 1 2 3 मेथड। 1 2 3 मेथड से क्या है, इसमें आपके 100 नंबर हैं, ABC में 26 है, इसमें आपके 100 है। तो जब आप 100, 99, 98, 97, 96 डैश 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 1 तक की आप पढ़ेंगे ना, तो शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप 100 से पढ़ना चालू करेंगे तो केवल और केवल आप 60 तक पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ी बात है 60 तक पहुंचना, वरना कुछ लोग तो या तो 90 या तो 80। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप पहले तो 60 ही तक पहुंच पाएंगे। मैंने भी ट्राई किया है, ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि ऐसे ही फेंक रहे हैं, एक मिनट। शुरुआत में आप लोग तो 60 तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जब आप उनका रोज अभ्यास करेंगे, तो ये संभव है कि आप एक दिन 100 से 1 तक की गिनती पढ़ने में आपको
केवल और केवल 5 से 7 मिनट लगे, ठीक है, और आप लोग उल्टी गिनती नहीं पढ़ पाएंगे। अब इनका फायदा क्या है? देखिए, इनका फायदा देखा जाए तो बहुत कुछ है, ना देखा जाए तो कुछ नहीं है। एक हम लोग ले लेते हैं एक सामान्य व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति में अंतर बताते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए कोई भी ज्ञान की चीज बताना, सामान्य व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है स्टूडेंट अच्छा जो हो, मतलब कि जो पढ़ाई को ही मानता हो और किसी चीज को नहीं टाइम देता हो। तो जो सामान्य व्यक्ति स्टूडेंट था उसको कोई भी ज्ञान की बात दी जाएगी तो वो उसको फॉलो करेगा, और वहीं मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति उन बातों को कह देगा नहीं ये तो पागल बना है, ठीक। तो ये कहीं तक बात वही राजू और रमन से रिलेट करती है। रिलेट कैसे करती है? राजू भी पढ़ता था बट वो चीजों को रटने में ज्यादा ध्यान देता था, और रमन जो था वो चीजों को रटने में ना ध्यान लगाकर वो चीजों को समझने में और उनको टिप्स के तौर पर लेता था। अब इन मेथड का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये डॉक्टर झटका के बताए गए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। देखिए, जो मैंने अभी आपको मेथड बताए इनको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनको केवल आपको रिवर्स करना है, ठीक है, और आपको डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है। 30 दिन तक की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद रिजल्ट बताइएगा कि आपका रिजल्ट कैसे आया। इसके लिए मैं एक गेम भी बता सकता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मेरे फोन पे, यहाँ पे एक गेम है एरो गेम। तो आप सब लोग इस गेम को एक बार खेलिएगा, फिर हमको बताइएगा, चीटिंग मत करिएगा। मैं आपको बताता हूँ ये गेम। 1 मिनट ओपन हो जाए। इस गेम में देखिए मेरा लेवल है 114। इस गेम में बहुत ही दिमाग का यूज होता है, ब्रेन का यूज होता है। ये गेम कुछ इस प्रकार है, एरो गेम। इसमें आपको एरो को निकालना होता है, जैसे ये एरो हो गया नीचे, ये एरो हो गया नीचे, ऐसे इन सारे एरो को आपको निकालना होता है। जब आप निकालेंगे या इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 से 7 मिनट। अब ये नहीं कहेंगे कि पूरा दिन गेम ही खेलो, ये भी गलत है। जब आप इनको निकालना चालू करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा काम करने लगेगा। मैंने जो मेथड्स बताए, दिमाग थोड़ा उनसे काम करेगा और ज़्यादा गेम से काम करेगा, और बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आपका ब्रेन ऐसे काम करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको पैराग्राफ ले लेना है, कोई भी लाइन ले लेनी है हिंदी की। 1 मिनट बताते हैं आपको। एक लाइन है कि शांत दिमाग हर मुश्किल सवाल का सबसे आसान जवाब होता है। ये बात सही भी है। जो आदमी कहते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति की बातों को आप लोग अपने ज्ञान की बातों से दबा दीजिए। ये वाली हम लोगों ने लाइन ले ली कि शांत दिमाग तो हर मुश्किल सवाल का सबसे आसान जवाब होता है। अब मैंने इसको सीधे तो पढ़ लिया, अब आपसे कह दिया जाए इन्हीं बातों को जो आपने बोला है उनको आप लोग उल्टा पढ़िए। उल्टा कैसे पढ़ना? उल्टा ये नहीं पढ़ना है कि ता फिर बढ़िया का डंडा फिर सा, ऐसे नहीं। उल्टा मतलब कि पूरा, जैसे मैं यही वाली लाइन बोल के दिखाता हूँ, है होता जवाब आसान, है होता जवाब आसान, सबसे का सवाल मुश्किल, हर दिमाग शांत। आपको ऐसे पढ़ना है।
जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग चला, आप लोगों ने देखा होगा, इसको कहते हैं द अल्टीमेट ट्रिक, उल्टा पैराग्राफ पढ़ना, मतलब कि रिवर्स रीडिंग इंग्लिश में बोले तो रिवर्स रीडिंग, और उसको बोले तो रिवर्स गियर। तो आपको ऐसे ये मेथड्स ट्राई करते हैं, फिर आप लोग बताइएगा कैसे। अब शार्प माइंड बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत ही ध्यान देना है। पहला है गहरी नींद। गहरी नींद, अब इतनी भी गहरी ना ले लो ये 12 घंटे 13 घंटे सो ही रहे, ये नहीं। गहरी नींद आपको लेनी है 6 से 7 घंटे। आप लोग सोच रहे होंगे तो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नहीं, मैं एक टिप्स बता रहा हूँ जो मैंने भी ट्राई किया। जब आप डेली 6 से 7 घंटे की नींद लेने लगेंगे, प्रॉपर नींद, उसमें बिना किसी रुकावट के, रुकावट का मतलब है फोन टीवी इन सबसे दूर रह के, तो आपका जो दिमाग है ना और जो आपकी मेमोरी है वो धीरे धीरे शार्प होने लगेगी और आपका दिमाग खाली होने लगेगा। खाली क्या? खाली का मतलब है जो आपके दिमाग में अभी रील्स हैं अंदर, आपके दिमाग के अंदर इंस्टाग्राम की, वो धीरे धीरे हटने लगेगी। और एक चीज और बता दें कि आप लोग सोचते हैं कि सोते वक्त दिमाग हमारा काम नहीं करता, तो वो दिमाग 24 आवर्स और हर समय वो दिमाग काम करते रहता है। जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग काम करता है। ठीक है, ये तो होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज है मेंटल वर्कआउट, मतलब दिमागी कसरत। दिमागी कसरत के लिए कुछ नहीं है, केवल आपको गेम खेलना है। गेम कैसे खेलना है? जैसे पहेली हो गई, पजल हो गए, और एक गेम आता है सुडोकू, और अभी मैंने एक गेम बताया है उसका नाम है एरो। इन सबसे अच्छा गेम, खराब तो नहीं है, एक्सरसाइज के लिए बढ़िया है, मेंटल वर्कआउट के लिए तो बढ़िया है। अगर आप इन गेम्स को ना खेल पाए तो सबसे बेहतर तरीका है चेस। हाँ, चेस से आपका दिमाग थोड़ा प्रॉब्लम्स में आएगा, और जो आपकी अभी तक की दिमाग की जो शार्पनेस थी, या जो दिमाग अभी काम नहीं करता था, वो थोड़ा थोड़ा काम करेगा। अब ये नहीं कि फ्री फायर खेलना है तो फ्री फायर खेलेंगे, उसमें भी दिमाग काम करता है, तो नहीं, ना फ्री फायर में दिमाग आपका काम करेगा, ना पबजी में दिमाग काम करेगा। दिमाग आपका काम करेगा पढ़ाई में। पढ़ाई में कैसे काम करेगा? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग, बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग पबजी और फ्री फायर जरूर खेलते होंगे। मैं गेम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि आप लोग बड़े हो जाइए, पढ़ लीजिए, उसके बाद कमाने मत जाइए। कमाने का मतलब है किसी जॉब की तैयारी ना करिए, आप केवल दिन भर पबजी फ्री फायर खेलिए। ठीक है, कुछ कहेंगे हाँ सर खेल लेंगे, बिल्कुल, बताइए कब खेलना है। तो क्या पबजी फ्री फायर से आप लोग अपने शौक पूरे कर लेंगे? अपने माता पिता के, जो आपसे माता पिता ने आप बहुत सारे सपने सजाए होंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, तो क्या आप उन सपनों को फ्री फायर और पबजी से बदल देंगे? बदल देंगे मतलब पूरा कर देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है कि मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ और फ्री फायर से ले आया मर्सिडीज, ये तो संभव नहीं है। तब भी कोई नहीं, आप लोगों का मन, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भी अभी फ्री फायर या पबजी खेल रहे हैं वो बंद कर दीजिए। बंद कैसे करेंगे? जहां आप गेम में 6-6, 7-7 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, वही उनको 10 से 15 मिनट में ले आइए। जब आप उनको 10 से 15 मिनट में ले आएंगे, मैं आपसे कहूँ कि आप लोग बड़े हो जाइए, पढ़ लीजिए, उसके बाद
कमाने मत जाइए। कमाने का मतलब है किसी जॉब की तैयारी ना करिए, आप केवल दिन भर पबजी फ्री फायर खेलिए। ठीक है, कुछ कुछ कहेंगे हाँ सर खेल लेंगे, बिल्कुल बताइए कब खेलना है। तो क्या पबजी फ्री फायर से आप लोग अपने शौक पूरे कर लेंगे? अपने माता पिता के जो आपसे माता पिता ने आप बहुत सारे सपने सजाए होंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, तो क्या आप उन सपनों को फ्री फायर और पबजी से बदल देंगे? बदल देंगे मतलब पूरा कर देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है कि मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ और फ्री फायर से ले आया मर्सिडीज, ये तो संभव नहीं है। तब भी कोई नहीं, आप लोगों का मन, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भी अभी फ्री फायर या पबजी खेल रहे हैं वो बंद कर दीजिए। बंद कैसे करेंगे? जहां आप गेम में 6-6, 7-7 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, वहीं उनको 10 से 15 मिनट पे ले आइए। जब आप उनको 10 से 15 मिनट में ले आएंगे तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह मेरा बेटा फोन नहीं देखता है, गेम नहीं खेलता है, उनको प्रॉब्लम है केवल आपकी गेम खेलने से। तो एक प्रकार से आप गेम चेंजर हो जाएंगे लाइफ में, पढ़ाई में, हर चीज में आप जो है गेम चेंजर हो जाएंगे और आपके माता पिता भाई बहन आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। गेम बुरी आदत नहीं है, लेकिन ये बुरी तब हो जाती जब आप पढ़ाई या अन्य किसी काम में ना कर केवल 24/7 गेम गेम गेम। तो ऐसे आपका दिमाग तो नहीं उबेगा, लेकिन आपके माता पिता का, आपके भाई बहन का आपसे लगाव तो टूटेगा और साथ में उनकी जो ख्वाहिशें थी उन पे मिट्टी मिल जाएगी। तो इन ख्वाहिशों पे हम लोगों को मिट्टी न डालते हुए आज से ये प्रण लेना है कि अब जो गेम है, फोन है, उसको बहुत ही कम देखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरी चीजों पर। क्या चीज होगी? तीसरी चीज हो गई नई चीजें सीखिए, मतलब कि लर्निंग न्यू स्किल्स। अब इन स्किल्स में हो गया भाषाएं सीख सकते हैं। डुओलिंगो ऐप के थ्रू आप 40 से ज्यादा भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, अब नई चीजें सीखने में क्या है, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को गाने का शौक होता है, वो कर सकते हैं। इन चीजों में आपको लर्निंग न्यू स्किल्स करना है। इससे आपके जो दिमाग में न्यूरॉन है, नए न्यूरॉन आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब चौथी चीज है 20 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज। सर ये आपने क्या बता दिया? एक्सरसाइज, वो भी हम? हाँ, आप एक्सरसाइज। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सरसाइज में आप शीर्षासन करिए, भुजंगासन करिए, ये ऐसे नहीं करना, केवल थोड़ी सी रनिंग कर ली, ठीक है, और जगह वो उछल कूद लिए। जब आप उछलेंगे कूदेंगे ना तो दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बढ़ेगा। जब आपका दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपके माइंड, आपके ब्रेन की जो जंग है वो छूटेगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ मत करिए, एक फुटबॉल ले आइए, केवल और केवल फुटबॉल को खेलिए। अब ये भी नहीं कि मम्मी हमको फुटबॉल खेलना है तो ग्राउंड जाना है, उसके लिए पैसे दो, कुछ नहीं करना है। एक फुटबॉल ले आए, फुटबॉल की आप 10-20 रुपए की जो बॉल आती है उससे भी खेल सकते हैं। उससे खेलना नहीं कि आज ये तोड़ा, कल वो तोड़ा, परसों वो तोड़ा। केवल और केवल आपको धीरे धीरे एक दीवार आप बना लीजिए, उसमें उस फुटबॉल को हिट करना है, कम से कम 100 से 150 बार। जब आप फुटबॉल को हिट करेंगे तो कहा गया है कि पैर का जो तलवा होता है
बॉडी पूरी उसी चीज से कनेक्ट होती है और दूसरी रीढ़ की हड्डी से। जब आप उस पे नंगे पैर या जूते पहन के भी कर सकते हैं, जब आप फुटबॉल को हिट करेंगे ना तो आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, और उससे पसीना निकलेगा, बॉडी बढ़िया होने लगेगी। अब लास्ट ट्रिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन केवल आपको 10 मिनट करना है। इससे जो आपका स्ट्रेस है वो बहुत ही कम होगा और आप अपनी चीज़ों पे अधिक से अधिक पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेथड बताए, पहला मेथड ABC मेथड, दूसरा हो गया 1 2 3 मेथड और तीसरा है रिवर्स रीडिंग। अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको, इनको भी फॉलो करना है। आपके लिए एक चैलेंज है, मैं अभी अपने YouTube पे एक वर्कशीट पोस्ट करेंगे, ठीक है। उस वर्कशीट का आपको PDF प्रिंट निकलवाना है। एक ही चीज होगी उसमें, मैं आपको क्या है ABCD रिवर्स 1 2 3 रिवर्स और एक लाइन केवल लिख के दूंगा। आपको 30 दिन तक की उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको बताना है। तो आज हम लोगों ने सीखा राजू और रमन के बारे में और डॉक्टर झट्टा के 3 मेथड्स देखे हैं, 2 मेथड्स थे बेसिकली, उन मेथड्स को देखा और बैक गियर लगाया अपने माइंड में और भी चीज़ें सीखी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो हो गई है। तो लास्ट में मैं राजू और रमन वाली कहानी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिंदगी में भले ही बैक बेंचर बनो, राजू रमन के ही लिए नहीं आपके लिए भी है, कि जिंदगी में भले ही आप बैक बेंचर बनो, लेकिन जब दिमाग चलाने की बात आए तो हमेशा सबसे पहले फर्स्ट सीट पर रहो, ठीक है। समझ पाएंगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझ पाएंगे तो कुछ नहीं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करिएगा पार्ट 2। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा और बहुत कोशिश करूंगा कि अब जल्दी जल्दी आए। अब जल्दी जल्दी क्या है, जुलाई में मैं बहुत कम वीडियो डाल पाऊंगा क्योंकि कॉलेज वगैरह भी हमको ज्वाइन करना है, ठीक है, इस वजह से। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता। जब टाइम